नमो नमः मित्राणि कथं सन्ति सर्वे अहमस्मि देवाशीषः। तो CUCET MA एंट्रेंस की सीरीज़ में आज हम समास के बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप YouTube के माध्यम से CUCET MA एंट्रेंस का प्रिपरेशन करें तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है CUET MA एंट्रेंस से रिलेटेड। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूनिट 1 मैंने कवर कर चुका है, तो आप वहाँ के वीडियोस से भी जो अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है समास प्रकरण, इसको प्रारंभ करते हैं। तो समास प्रकरण में जो समास शब्द है, उस समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्गक पूर्वक, ठीक है, और अस धातु से घाय प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त। तो जो समास है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है संक्षिप्तीकरणम, ठीक है। तो इसमें कहा भी गया है कि पदानाम संक्षिप्तीकरणमेव समासः, अर्थात पदों की जो संक्षिप्ति करना है अर्थात संक्षेप करना है वही समास कहलाता है। और यहाँ पे जो कहा है पदानाम, तो यहाँ पर पद से तात्पर्य है सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिगंत से जो सुबंध और तिगंतों की पद संज्ञा होती है। और उनमें भी समर्थः पद विधि, अर्थात समास केवल समर्थ सुबंध के साथ ही होता है, ठीक है, अर्थात जिसका कोई अर्थ है, बिना अर्थ वाला के शब्द के साथ समास नहीं होता है। और जो समास है वह दो या दो शब्दों को मतलब इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वो अलग अलग ना लगकर वे एक प्रकार ही लगते हैं। जैसे पीताम्बर, लेकिन पीताम्बर में दो शब्द है, पीतानी अंबरानी यस्य सा, लेकिन पीतानी अंबरानी तो हमें नहीं लग रहा है, पीताम्बर लग रहा है कि एक ही शब्द है। तो वही कह रहा है कि जो समास है इसमें दो या दो से अधिक शब्द को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे अलग ना लगकर एक ही शब्द लगते हैं। इसके बाद है जैसे इसमें भी दिया है सभापति उदाहरण के रूप में, अर्थात सभाया पति ही, इसमें दो शब्द है सभाया पति ही, लेकिन जो सभापति है वो एक ही शब्द लग रहा है। उसके बाद समास के भेद के बारे में बात करें तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास लगा हुआ है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो समास है वो 5 प्रकार के हैं। समासः पंचधा और तत्र समसनम समासः, अर्थात समास 5 प्रकार का होता है। समसनम अर्थात संक्षेप या संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। परंतु जो भट्टोजी दीक्षित है जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखा है, तो उस सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो समास है उसके 4 भेद हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार 5 भेद, और जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार समास के 4 भेद माने गए हैं। तो देख लेते हैं समास के किन किन 5 भेद है। तो सबसे पहला है केवल समास, ठीक है। उसके बाद है अव्ययीभाव समास। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के 2 भेद, एक कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद है द्विगु समास। उसके बाद है बहुब्रीहि और उसके बाद है द्वंद्व। तो इन समासों का हम थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कि किसमें जो है वो किसमें किसकी प्रधानता होती है। तो जो केवल समास है, केवल समास को हम सुप-सुपा समास के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इसके विषय में कहा गया है कि सच विशेष संज्ञा विनिरुक्तः केवल समासः प्रथमा। तो ये पंक्ति उठा के दे सकता है कि सच विशेष संज्ञा विनियुक्तः ये किस समास के लिए कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि केवल समास, और क्या ये केवल समास प्रथम है, अर्थात जिस समास में कोई विशेष संज्ञा नहीं की जाती है वह केवल समास होती है। जैसे भूतपूर्वः, अर्थात भूतपूर्व और पूर्वम भूत जो पहले हो चुका है, तो वो यह सहसुपा या इसके योग विभाग द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या कहते हैं? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीयः, अर्थात प्रायः जिसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है। पद 2 प्रकार के होते हैं, जैसे आपके मान के चलिए कि एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, ठीक है। तो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, हरौ इति इक्वल टू अधिहरि। तो इसमें देखिए हरि शब्द की प्रधानता है, इति शब्द की प्रधानता नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पर पूर्व पदार्थ की, ठीक है, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह अव्ययीभाव समास होता है।
और इसमें कहा गया कि अनव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः, ठीक है, अनव्ययम अव्ययम भवति, अर्थात जो अनव्यय होता है, ठीक है, वो अव्यय कहलाता है और वही अव्यय अव्ययी भाव समास कहलाता है। उसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कहा गया है कि प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष तृतीय, अर्थात जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, जैसे देखिए राज्ञः पुरुषः, ठीक है, कैसा पुरुष, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष क्या कहलाता है, राजपुरुष कहलाता है, तो इसमें पुरुष शब्द की प्रधानता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास से हुआ है। और तत्पुरुष समास का ही एक भेद है कर्मधारयः, ठीक है, अर्थात तत्पुरुष भेद कह कर्मधारयः, और कर्मधारय किसे कह लेते हैं, किसे कहते हैं, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात जब तत्पुरुष समास में दोनों पद एक ही वाच्य अर्थात अधिकरण में कहते हो तो वो जो है कर्मधारय जो है, मतलब कि जब दोनों जो पद है एक ही विभक्ति में हो, ठीक है, एक ही वचन में हो, तो वहाँ समानाधिकरण जिसमें हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलम उत्पलम अर्थात नीलोत्पलम, इसमें देखिए ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसलिए इसमें समान समान है, तो जहाँ पर समान समान होगा तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ठीक है। और कर्मधारय के ही भेद हैं द्विगु, तो द्विगु किसे कहते थे कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिसमें जिस समानाधिकरण है उसमें कर्मधारय, तो जिसमें पूर्व पद में संख्यावाची शब्द हो तो उसमें द्विगु शब्द है, ठीक है, इसलिए कहा गया संख्या पूर्वो द्विगु। इसमें कहा भी गया है कि पंचानाम गवाम समाहरति पंचगवम, तो देखिए पंचगवम, तो पंच है, पंच क्या है, संख्यावाची शब्द है, और गवम गवम मतलब गौ है, तो इसीलिए पंचानाम गवाम जो समाहार जो इसमें जो समास हुआ है वह द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, ठीक है, जैसे प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि चतुर्था, अर्थात जिस समास में प्राय अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो क्या है आपका बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे पीतानी अंबरानी यशसा इक्वल टू पीताम्बरा, तो इसमें देखिए कि पीतानी अंबरानी यशसा में जो पीत है उसका शब्द अलग है, अंबरानी जो है अर्थात वस्त्र उसका शब्द अलग है, और जो पीताम्बर है उसका शब्द हमें उसका जो शब्द का अर्थ है वो कृष्ण होता है, तो कृष्ण से पीत से कोई संबंध नहीं है सीधा सीधा, और अंबर से भी अर्थात वस्त्र से भी कुछ संबंध नहीं है, लेकिन पीताम्बर से कृष्ण का जो है वो शब्द उसका जो अर्थ है वो प्रस्फुटित होता है। तो इसीलिए जो बहुब्रीहि समास है ना, इसमें अन्य पद के अर्थ प्रधानता होती है, इसलिए कहा गया कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि चतुर्थः, ठीक है, तो जिसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और उसके बाद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में क्या होता है, प्राय दोनों या दो या दो से अधिक पदों के अर्थों की प्रधानता होती है। जैसे कहा भी गया है कि प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचमा, अर्थात जिसमें दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। जैसे शिवश्च केशवश्च अर्थात शिव केशवौ, ठीक है, इसमें दोनों पद की प्रधानता है, शिव भी है केशव भी है, ठीक है, तो इसीलिए शिव केशवौ। तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बताया आपको पांचों समासों का जो सामान्य परिचय, तो अब हम देख लेते हैं आपका इसमें देख लेते हैं थोड़ा। जो विग्रह है वो विग्रह दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है कि लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक अर्थात जन सामान्य में व्यवहार होता है, जैसे राजपुरुष राज्ञः पुरुषः, ठीक है, ये जन सामान्य में प्रचलित है। लेकिन जो अलौकिक अर्थात समाज में प्रचलित नहीं होता, जैसे वैयाकरण, मतलब कि व्याकरणक जो है वो आपका विग्रह, जैसे इसमें राज्ञ है षष्ठी विभक्ति का है, तो इसमें क्या होगा राजन और ज्ञस, जो ज्ञस है वो षष्ठी विभक्ति के लिए आपका सु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और पुरुष सु, तो इस प्रकार से जो है अलौकिक विग्रह का विधान किया गया, अर्थात लौकिक और अलौकिक विग्रह का, ठीक है। अब हम केवल समास के बारे में जान लेते हैं कि केवल समास में क्या है। तो केवल समास का सूत्र है सह सुपा, अर्थात समर्थेन सुवर्थेन सह सुवंतम व समस्यते, अर्थात समर्थ सुबंत के साथ समर्थ सुबंत का जो समास होता है विकल्प से वह केवल समास कहलाता है। जैसे भूतपूर्वः, ये याद रखना कि जो केवल समास का एक ही उदाहरण प्राप्त होता है वह भूतपूर्वः। इसका जो लौकिक विग्रह है वो पूर्वम भूतः, तब पहले जो घटित हो चुका है, और अलौकिक विग्रह का पूर्व और अम। पूर्वम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है, इसीलिए सुऔजस अम, ये याद रखना अम।
इसके लिए आपको सुप प्रत्यय के जो 21 प्रत्यय हैं उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। सुवजस अमरछोस टाभ्यम बीस गस गेभ्यम बस इत्यादि जो है वो आपको सूत्र को याद कर लेना है। और इसमें जो भूत है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो इसीलिए भूत और सु का यहाँ पर प्रयोग किया गया है अलौकिक विग्रह में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अव्ययीभाव समास से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करो, लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास का जो अधिकार सूत्र है वो है अव्ययीभावः। अधिकारो अयम प्राक तत्पुरुषात्, अर्थात जो पहले तत्पुरुष समास का जो अधिकार सूत्र वो है तत्पुरुषात्, ठीक, तत्पुरुषः। तो उस सूत्र के पहले जितने भी सूत्र है वो सब अव्ययीभाव के अधिकार में आएंगे। तो अव्ययीभाव का पहला जो है आपका सूत्र है समास करने वाला वो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथार्थ अभाव अपत्या समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वम योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकलांत वचनेषु। अर्थात इसमें मैंने जितने भी कहा कि अव्ययम अर्थात अव्ययीभाव समास किसमें होता है, विभक्ति, समीप अर्थात निकट, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, यथार्थ अर्थ में, अव्ययीभाव अभाव अर्थ में, अपत्य अर्थ में, संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, जितने भी है इन शब्द में इन सभी अर्थों में जो है अव्ययीभाव समास होता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अव्यय में है, ठीक है। अव्यय में आपका पहला उदाहरण है अधिहरि। तो अधि जो है, अधि क्या है, अव्यय है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है अधिहरि यह अव्ययीभाव समास के उदाहरण में आएगा। तो इसका अधिहरि का आपका क्या है, लौकिक विग्रह हरौ इति, ठीक है, और अलौकिक विग्रह क्या है, हरि गी और अधि, ठीक है। और उसका विभक्ति देख लेते हैं, विभक्ति में है उपकृष्णम, इसका लौकिक या और फिर उपकृष्णेन, ठीक है। उपकृष्णम दोनों का अर्थ समीप अर्थ में है। तो उपकृष्णम अर्थात कृष्णस्य समीपन तेन, तो कृष्णस्य समीपन, कृष्ण के समीप, तो इसमें षष्ठी विभक्ति में जो है वो विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसी का उपकृष्णम का ही उपकृष्ण ने बनता है विकल्प से, तो क्या गया कृष्ण घस और उप, ठीक है। तो दोनों प्रकार से बनता है, विभक्ति अर्थ में भी समीप अर्थ में भी। इसका समृद्धि सुमद्रम अर्थात मद्राणाम समृद्धि, और इसका जो अलौकिक वो करेंगे वो होगा मद्र आम और सु, ठीक है। उसका वृद्धि का उदाहरण है दुर्यवनम। इसको बस ये याद रखना कि कौन जो इसमें जो है किसमें कौन सा उदाहरण है। जैसे अभाव का क्या है, निर्मक्षिकम, ठीक है। वृद्धि का है दुर्यवनम, सादृश्य का है सहरी, योग पद्य का है सचक्रम। तो ठीक है, इसमें जितने भी है इसके एक एक करके जो है उदाहरण याद कर लेना है, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछेगा हमें पता नहीं है, तो हमें तो अपना बेस्ट देना है, तो इसीलिए। इसके बाद आता है अव्ययीभावश्च, अर्थात जो अव्ययीभाव समास है ना वो नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। अर्थात अयम नपुंसकम स्यात् किस सूत्र से होता है, अव्ययीभावश्च। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकार सूत्र है वो है अव्ययीभावः, लेकिन जो अव्ययीभावश्च सूत्र है जिसमें च है, इस सूत्र से जो है आपका नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है। अव्ययीभाव याद रखना, दोनों दे देगा कि अव्ययीभाव नपुंसक जो है वो अव्ययीभाव में कौन सा समास कौन से सूत्र से होता है, एक दे देगा अव्ययीभाव, एक दे देगा अव्ययीभावश्च। तो इसमें इन दोनों में अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे तो आप गलत करके आओगे। तो इसलिए जो अव्ययीभावश्च है वह नपुंसक करता है। तो इसका उदाहरण है अधिगोपम, ठीक है, अर्थात गोपी इति और गोपांगी और अधि, तो ये होगा नपुंसक लिंग में। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सूत्र है वो है नदीभिश्च, ठीक है। तो नदीभिश्च अर्थात नदीभि सह संख्या समस्यते वा समाहरे चाया मिश्यते, अर्थात नदीवाची सुबंत के साथ संख्यावाची सुबंतों का समास होता है, वह अव्ययीभाव समास होता है। तो इसमें जरा ध्यान देना है, इससे प्रश्न बनते हैं, आप इसके मत करें, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न है तो गलत ना हो। तो हमने क्या पढ़ा था कि संख्या पूर्वो दिगु, अर्थात जिसमें संख्या पूर्व में हो, अर्थात जिसमें संख्या वो द्विगु समास होता है, ठीक है। लेकिन यह क्या कहता है अव्ययीभाव में कि नदीभिश्च, अर्थात नदीवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का जो समास होता है वह अव्ययीभाव समास में आता है, अर्थात जिसमें नदीवाची शब्द हो और, ठीक है, और आपका संख्यावाची शब्द क्या हो,
संख्यावाची शब्द, तो ऐसे में जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास में होता है। जैसे पंचगंगम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहार। तो इसमें देखिए संख्या पूर्व में है लेकिन ये द्विगु में नहीं है क्योंकि इसमें नदीवाची शब्द है। ठीक है, समझ में आया। और वही अगर पंचगवम हो, पंचगवम, तो ये जो है पंचगवम वो आपका क्या होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा क्योंकि उसमें नदीवाची शब्द नहीं है। फिर उसी प्रकार द्वियमुनम, द्वियमुनम अर्थात द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वियमुनम अर्थात ये भी जो है द्वि होगा ओस, यमुना होगा ओस, तो ये भी जो है आपका अव्ययीभाव समास में आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसमें से तो एकदम प्रश्न बनता ही बनता है कि पंचगंगम दे देगा, उसमें द्विगु भी रहेगा अव्ययीभाव भी रहेगा। तो आप सबसे पहले हमारा ध्यान वही जाता है कि अब चूंकि यहाँ पे पहले पंच जो है वो संख्या है इसलिए द्विगु जगह, लेकिन नहीं नदीविश्च, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से जो है हमारा अव्ययीभाव समास है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना जो JNU BHU आदि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन करा ताकि उसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।